नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला युवक कांग्रेस के सचिव पर प्राणघातक हमला, 52,000 नकदी लूटे। घटना खानापुर के पास की। जंगली सुअर के हमले में 3 घायल। 8 वर्षीय तेजल को अज्ञात ऑटो ने उड़ाया। घटना मार्डी फाटे की। युवती का संतुलन बिगड़ने के कारण कुएं में गिरी। घटना स्वस्तिक नगर की। रंगोली स्पर्धा के विजेताओं को रामदेव बाबा के हाथों सम्मानित नहीं किए जाने से नाराज सिटी चैनल ने किया पुरस्कृत। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे खबरें विस्तार से। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याज दराने घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। फिर दिन दहाड़े युवकों पर हमला कर लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खानापुर के पास 20 से 25 लुटेरों ने जिला युवा कांग्रेस के सचिव सहित 3 युवकों पर प्राणघातक हमला कर 52,000 नकदी और सोने की चैन व 4 मोबाइल लूटकर लुटेरे फरार हो गए। हिवरखेड़ निवासी वो जिला युवा कांग्रेस सचिव अंसार अहमद कुरैशी उम्र 24 साल का जानवर खरीदी बिक्री का व्यवसाय है। अंसार शुक्रवार की सुबह नागपुर से अपने गाँव पिकअप गाड़ी में जानवर लेकर आ रहा था। तभी खानापुर के पास रोड पर खेत के नागर, बैलगाड़ी व अन्य वस्तुओं का उपयोग कर रास्ता बंद कर रखा गया था, जिस पर अंसार ने अपनी गाड़ी रोकी। तभी अचानक 20 से 25 सशस्त्रधारी युवकों ने अंसार व साथी रुपेश दुदाने, नौशाद खान, नाजिम अहमद पर प्राणघातक हमला कर दिया और इन घायलों के पास से 52,000 रुपये नकदी और सोने की एक चैन वो 4 मोबाइल लूट कर लुटेरे फरार हो गए। लेकिन हमलावर लुटेरों में से कुछ लुटेरों को अंसार अहमद ने पहचान लिया, जिसके अनुसार अजीत जोशी, सुशील राउत, सचिन राजगुरे, गजानन ताकपीरे, नितिन राउत, सुरेश भेलकर, विजू तापकीरे, राजेश बहरूपी के अलावा अन्य को नहीं पहचान पाए। घायल युवकों को जिला सामान्य रुग्णालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने अंसार अहमद से घटना की विस्तृत जानकारी ली। लूटमारे के हिसाब से हमारे ऊपर हमला किया और मेरे जेब में के 2 मोबाइल 52,500 रुपये लूट के लिए देसी कट्टे, और लोहे के रॉड, पत्थर, ये सब थे। तो उन्होंने मतलब जिस तरीके से डाका डाल रास्ते की लूटमारी होती है उस टाइप से लूटी। मैंने 20 में 30 डाल दी। उन्होंने नाका। कहाँ की घटना है? खानापुर। आप कैसे थे? हम महिंद्रा पिकअप से। इस तरह की वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। लुटेरों के इरादे इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े इस तरह लूटने लगे, जिससे आम लोगों का जीना दूभर हो गया। अब देखना यह है कि इस चैलेंज को पुलिस किस तरह से लेती है। स्वस्तिक नगर निवासी सो अमृता जगताप अपने घर के पास बनी जलकुंभी में पूजा की सामग्री डालते समय संतुलन बिगड़ जाने के कारण कुएं में गिर गई। स्वस्तिक नगर स्थित गणेश विहार निवासी सो अमृता ताई सुनील जगताप उम्र 40 वर्ष शुक्रवार की सुबह घर के पास बने हनुमान मंदिर परिसर की सहकारी गृह निर्माण संस्था के जलकुंभी कुएं में पूजा की सामग्री विसर्जित करने के लिए कुएं के चबूतरे पर चढ़ी और संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण सो अमृता कुएं में गिर गई। जैसे ही कुएं में गिरी देख परिसर वासियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाया, जिस पर वक्त रहते राजापेट पुलिस ने अग्निशामक दल की मदद से सो अमृता को कुएं से जिंदा निकाल लिया। कुएं में गिरने के कारण सो अमृता के सिर में चोट लग गई, जिसे उपचार हेतु जिला सामान्य रुग्णालय में भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। इस तरह कुएं के पास जाते समय सुरक्षित तरीके से काम करना चाहिए, वरना इस तरह की घटना को देर नहीं लगती। समय रहते महिला को नहीं बचाते तो जान गंवानी पड़ती। जिले के मेलघाट आंचल से सटे मध्य प्रदेश के आटनेर थाना अंतर्गत बेलकुंड में गुरुवार की शाम जंगली सुअर के हमले में 3 आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के आटनेर थाना अंतर्गत आने वाले बेलकुंड में गुरुवार की शाम जंगली सुअर के हमले में बैतूल जिले के बेलकुंड निवासी बाबू चीकू उई के उम्र 35, छन्नू किशन कोड़पे उम्र 50 और रघु कोटे उम्र 26
ये शौच के लिए गांव के पास बैठे थे। इसी दौरान एक किसान ने खेत से जंगली सुअर को भगाया। इस जंगली सुअर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों के जांघों पर गहरे जख्म हैं, जबकि एक व्यक्ति का गुप्तांग ही अलग हो गया है। तीनों को गंभीर अवस्था में अमरावती के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। डायनामिक योगा के द्वारा पावर माइंड की शिक्षा देने वाले डॉक्टर स्नेह देसाई का अमरावती के व्यवसायी चंद्रकांत पोपट द्वारा सत्कार व स्वागत किया गया। डॉक्टर स्नेह देसाई द्वारा अमरावती में पहली बार डायनामिक योगा की कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसे अमरावती वासियों ने बहुत सराहा। इस योगा से हमारे दिमाग में छुपे पावर को कैसे उजागर कर जीवन में कामयाब हो सकते हैं आदि सिखाया जा रहा है। पहली बार डॉक्टर देसाई के अमरावती आगमन पर प्रसिद्ध व्यवसायी चंद्रकांत पोपट व अन्य मान्यवरों द्वारा डॉक्टर देसाई का स्वागत व सत्कार किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने डॉक्टर देसाई व चंद्रकांत पोपट से चर्चा की। मैं डॉक्टर स्नेह देसाई और अमरावती में मैं अपने प्रोग्राम्स को लेकर पहली बार आया हूँ। मेरे प्रोग्राम जैसे कि डायनामिक योगा और माइंड पावर के जो यहाँ पर चल रहे हैं अभी, उसमें सबसे पहले तो ज़रूर कहूँगा कि लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार और रिस्पांस मुझे अमरावती से मिला। और ये जो प्रोग्राम्स है उसके द्वारा लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने की हमारी काफ़ी अच्छी कोशिश रहती है कि जिससे अगर इंसान पॉजिटिव होता है तो उसकी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट्स में उसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्नेह देसाई जो कि अमरावती पधारे थे और काफ़ी अच्छा अमरावती वासियों का प्रेम उन्हें मिला। कार्यक्रम इतना सफल रहा कि सांस्कृतिक भवन नीचे ऊपर तो खुल रहा है, लेकिन जो नीचे का पैसेज रहता है वो पैसेज में भी लोग नीचे बैठे थे। इतना प्रतिसाद उनके प्रोग्राम को मिला है और काफ़ी लोगों में चेंजेस जो पॉजिटिव बोले जाता है वो पॉजिटिव मैनर्स जो है काफ़ी अमरावती शहर में देखे गए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बस हाजिर होते हैं, आप ऐसे ही बने रहें। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स गहान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। तपनेश्वर बोड़ना निवासी सुनंदा जादव अपनी पुत्री तेजल को लेकर सिलाई क्लास से अपने घर पैदल लौटते समय मार्डी फाटे के पास अज्ञात ऑटो ने तेजल को उड़ा दिया।
जिसमें घायल तेजल का उपचार सामान्य रुग्णालय में शुरू है। सुनंदा रमेश जादव बोड़ना सिलाई क्लास सीखने रोज जाती थी। शुक्रवार के दिन भी सिलाई क्लास जाते समय पुत्री तेजल उर्फ गुड्डी अपनी मम्मी के साथ जाने के लिए पीछे लगी। पुत्री की जिद देखकर पुत्री को साथ ले गई। सिलाई क्लास से वापस लौटते समय मार्डी फाटे के पास तेज गति से आ रहे अज्ञात ऑटो की चपेट में तेजल आ जाने से वो गंभीर घायल हो गई, जिसे तुरंत जिला सामान्य रुग्णालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। सिटी चैनल व युवा स्वाभिमान संगठन द्वारा रंगोली स्पर्धा में विजेताओं को सामूहिक विवाह में रंगोली उकेरने का मौका दिया गया था। इस स्पर्धा में विजेताओं को रामदेव बाबा के हाथों सम्मानित करने का आश्वासन विधायक राणा ने दिया था, लेकिन वो आश्वासन पूरा न होने से नाराज रंगोली कलाकारों ने सिटी चैनल द्वारा पुरस्कृत किए जाते समय कहा, रवि राणा के यहाँ जो बड़ी शादी सामूहिक विवाह हुआ था, इसमें रंगोली कंपटीशन की शुरुआत दिवाली से हुई थी। इस दिवाली में उन्होंने पूरे शहर भर में अनाउंस किया था कि इस रंगोली में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको रामदेव बाबा जी के हाथ से सम्मानित किया जाएगा। और इसी के वजह से मैं इस कंपटीशन में उतरी। हालांकि मैं अभी कंपटीशन में उतरती नहीं हूँ, लेकिन रामदेव बाबा जी का गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कॉन्फिडेंस था मन में कि हम लोग ये रंगोली कंपटीशन जरूर जीतेंगे। उसमें हम मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ। टॉप 10 में सिलेक्शन होने के बाद जिस दिन 2 फेब को रवि राणा जी की शादी में हमको रंगोली बनाने के लिए बोला गया, हमने वहाँ रंगोली बने, उसमें मेरा सेकंड प्राइज़ आया। तो उस दिन तो हमारी इतनी निराशा हुई कि बहुत निराशा हुई। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ और उसमें हम छोटे कलाकारों के लिए कुछ भी जगह नहीं थी। ये सुन के और ये देख के इतना मतलब मन को धक्का बैठा है कि अमरावती वासियों के कलाकारों की कला की कोई कदर नहीं है। ऐसा महसूस हुआ कि हमने रंगोली क्यों बनाई है। पैसे की बात नहीं है, प्राइस की बात नहीं, लेकिन जब मान सम्मान होता है वो कहीं गुना हमें मालामाल कर देता है। और हम लोग इस आशा से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड हम तीनों भी इस आशा में थे कि हमें रामदेव बाबा जी के हाथ से प्राइज मिलने वाला है। तो हम रवि राणा जी से मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट को अभी शादी होके पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इस 2 महीने में उन्होंने ना तो हमें कॉल किया, ना तो हमारे प्राइज की उन्होंने कुछ दखल दी। ये बहुत हमें इसका दुख हुआ है। शीतल कपिले ने भी विधायक रवि राणा के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। सिटी चॅनलची रांगोळी स्पर्धा घेण्यात आली होती आणि त्याच्यात रवि राणा यांच्या लग्नात आम्ही ज्या रांगोळ्यांचं कॉम्पिटिशन ठेवली होती त्यांनी अजूनपर्यंत आम्हाला प्राईज दिली नाही आणि आतापर्यंत आम्ही फोन केला तर त्यांनी सुद्धा कळवलं की आम्ही देतो आहे काय, फक्त असं म्हणत आहेत की बा देतो करून आम्हाला आता 3 महिने झाले। आता की त्यांच्या लग्नाच्या मुलांच्या वारसात आम्हाला प्राईज देणार आहे काय, पण सिटी चॅनलवाल्यांनी आम्हाला त्यांचं प्राईज तर देऊन दिलेलं आहे, पण यांनी आम्हाला पैशाचं काही प्रॉब्लेम नाही आहे। पण कसं आमचं जे हे कलाकारांची जी महत्त्वाकांक्षा आहे ती त्यांच्यात नाही आहे। त्यांनी आमचं काही चांगलंच नाही ना, आम्हाला नुसतं फिरवलं। मग याच्यानंतर कोणी त्यांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेणार सिटी चॅनलवाल्यांनी आम्हाला आमचं जे होता तो दिला, परंतु त्यांच्याकडून आम्हाला काहीच रिस्पॉन्स मिळाला नाही। योगेश किरपानी ने सिटी चैनल के मुख्य प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया से पुरस्कार प्राप्त करते हुए धन्यवाद दिया और कहा, राणा जी के फंक्शन में जो 36 जोड़ों की शादी हुई थी उसमें रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया हुआ था। शुरू से 26 निकाले गए थे, उनमें से 10 निकाले। 10 लोगों को चांस मिला वहां जाके रंगोली निकालने का। तो 10 लोग थे जो मशहूर थे, बहुत अच्छे से सब लोगों ने परफॉर्म किया था वहाँ पे। बहुत टफ कंपटीशन थी वो, और उसमें फर्स्ट प्राइज मिलेगा ये तो थोड़ा डाउटफुल था, बट कॉन्फिडेंस था कि मिलेगा, क्योंकि जो ऑल ओवर मैंने वहाँ पे हार्डवर्क किया था वो थोड़ा अलग था। क्योंकि मैं रवि राणा का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा एक ड्रीम था कि उनके हाथों से मैं प्राइज दूँ। और एक बात थी कि रामदेव बाबा के हाथ से भी हमको प्राइज मिलना था, ऐसा सुना था। तो हो सकता है वो सब चीज मिला के मैंने वहाँ पे ज्यादा हार्डवर्क किया और आई वॉज द फर्स्ट प्राइज। आई एम सो हैप्पी अबाउट एंड आई एम सो थैंकफुल अबाउट सिटी चैनल की। हर बार सिटी चैनल ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, सोनल मैडम से मैनेजर के, डायरेक्टर मैनेजर यहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और मेरे अंदर जो एक आर्ट था मैंने अमरावती वालों के सामने रख दिया। आई एम सो हैप्पी, मैंने ये प्राइज जीता। थैंक्स लॉट। पब्लिक ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत थैंक्स दे, कांग्रेस किया। एंड थैंक्स। बालाजी प्लॉट स्थित श्री सीताराम बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित सहस्त्र चंडी महायज्ञ व महापाठ के रामायण पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया।
इसका सैकड़ों भक्तों ने लाभ उठाया। बालाजी प्लॉट स्थित श्री सीताराम जी बाबा मंदिर प्रांगण में सहस्त्र चंडी महायज्ञ व महापाठ प्रयागराज काशी से पधारे विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न कराया गया। सप्ताह भर से चल रहे इस मानव कल्याणकारी आयोजन के पश्चात गुरुवार की रात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद प्राप्त कर अपने आप को धन्य किया। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। ऐसे मानव कल्याणकारी आयोजनों से परिसर का वातावरण भक्तिमय तो होता ही है, साथ ही साथ समाज में एकता भी कायम होती है। स्वर्गीय बाबूलाल सेठ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वेंकटेश प्रकाश साटे के जन्मदिन पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय बाबूलाल साटेकर यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वेंकटेश प्रकाश साटे के जन्मदिन के अवसर पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के सुप्रसिद्ध मान्यवरों की उपस्थिति में रक्तदाताओं ने 29 बोतल रक्तदान कर जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान का संदेश समाज को दिया है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। अब देखिए कुछ खास खबरें। सैन्य भर्ती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का विशेष सहभाग। ऐतिहासिक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल सामूहिक और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहता है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी की समस्या ध्यान में लेते हुए वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने विशेष सहभाग दिया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद के प्रयासों से इस भर्ती में आए युवकों की अच्छी खासी मदद करके भर्ती को सफल बनाया गया और युवकों को भर्ती में सहयोग कर मानवता का परिचय दिया गया, जो शहर के लिए एक गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महादेव खोरी टेकड़ी के पास टेकड़ी पर कुंवारा भीवसेन बड़ा देव माता दाई के देवस्थान को 14 अप्रैल के दिन अज्ञात लोगों ने वहां तोड़फोड़ की, जिसकी रिपोर्ट फ्रेजरपुरा थाने में भी कराई गई, लेकिन थानेदार जायसवाल द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज आदिवासी संगठन द्वारा जिलाधिकारी ऋचा बागला को निवेदन सौंपा गया और न्याय की गुहार लगाई गई। इस दौरान हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने प्रदेश सचिव सो महानंदा टेकाम से विस्तृत जानकारी ली। एक जबाबदारीचं काम म्हणून धार्मिक जो आमच्यावर अन्याय झाला, हे जे धार्मिक देवस्थान आहे हे तोडण्यात आलं, याची विटंबना करण्यात आली, हे तोडताड करून अस्तव्यस्त फेकून दिलं, तर हा असा प्रकार कुठेही होऊ नये असा जर प्रकार झाला तर या आदिवासींचं कुठेही अस्तित्व टिकणार नाही आणि आदिवासीचं अस्तित्व धोक्यात येईल। त्याकरिता हे सर्व आदिवासी लोक आपल्या मागणीसाठी न्याय मिळवण्यासाठी शासन दरबारी आंदोलन करायला बसलेले आहेत। श्री राव साहब शेखावत मित्र मंडल व विद्या भारती ITI के तत्वदान में 28, 29, 30 अप्रैल को नामांकित कंपनियों द्वारा विद्या भारती विद्यालय में रोजगार मेड़ावे का आयोजन किया गया। अंतिम मुलाकात 30 अप्रैल को ली जाएगी। रोजगार मेड़ावे में 10वीं व 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों तथा ITI उत्तीर्ण छात्राओं को मौका दिया गया। विद्या भारती महाविद्यालय में ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रीतमपुर के प्रोजेक्ट के लिए ये भर्ती आयोजित की गई। इस भर्ती पूर्व प्रक्रिया में बड़ी संख्या में छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। इस रोजगार मेड़ावे को डॉक्टर FC रघुवंशी, RN वानखेड़े आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने इस विषय पर राजेश वानखेड़े से जानकारी। शिक्षणाच्या सोयी पूर्वीच्या काळात उपलब्ध नव्हत्या। शिक्षण महर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, डॉक्टर देवीसिंह शेखावत, स्वर्गीय प्राध्यापक राम मेघे यांनी शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या, परंतु रोजगाराचा प्रॉब्लेम होता आणि नेमकं हे हेरून अमरावती नगरीचे आमदार माननीय रावसाहेब शेखावत यांनी रोजगार प्राप्त होण्याकरता काही प्रयत्न केले। त्यामध्ये पहिला प्रयत्न की मोठे उद्योगधंदे अमरावती या नगरीत यावे, परंतु हे काम टाइम टेकिंग आहे, त्याला वेळ लागणार आहे आणि त्यामुळे त्यांनी दुसरा प्रयत्न केला की उद्योगधंद्यांना इथे बोलवावे आणि त्याकरता रोजगार मेळावा आयोजित करावा। याच्या आधी जवळपास 32 रोजगार मेळावे झालेले आहेत आणि यामधून जवळपास 1400 मुलांना नोकरी मिळालेली आहे।
पिछले 54 वर्षों से धनगर समाज पर महाराष्ट्र शासन ने गलत निर्णय लेने के कारण ये समाज अनुसूचित जाति के संविधानों से वंचित रहने से समाज को राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है। इस तरह की मांग को लेकर शुक्रवार के दिन धनगर समाज ने भव्य मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला। इस मोर्चे के दौरान हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने डॉक्टर वसंत लवणकर से विस्तृत जानकारी ली। समाजाच्या आज जो मोर्चा निघालेला आहे, या मोर्चात आम्ही 1956 मध्ये जे घटनेमध्ये आहे, धनगर आणि धनगर एकच आहे या मागणीची राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक जाणून बुजून आम्हाला वाईट टाकलेला आहे। ही मागणी आमची पूर्तता व्हावी या उद्देशाने मोर्चा काढलेला आहे। आज धनगर समाजाचा काही विकास नाही, आर्थिकदृष्ट्या विकास नाही, शैक्षणिकदृष्ट्या विकास नाही आणि राजकारणी तर नाहीच नाही। मग ह्या सगळ्या गोष्टी नसताना धनगर समाजाने किती दिवस या सगळ्या सवलतीपासून दूर राहायचं हे आम्हाला राज्यकर्त्यांना दाखवून द्यायचं आहे। महानगर पालिका सभागृह नेता प्रशांत डवरे ने एक पत्रकार परिषद आयोजित कर बताया कि बड़नेरा मतदार संघ में पहले ही 2 करोड़ 56 लाख की निधि मंजूर की गई थी। तब विधायक रवि राणा विधायक नहीं थे, लेकिन विधायक रवि राणा ने अपने जन्मदिन पर इन कामों का भूमि पूजन कर नागरिकों के साथ छल किया है। इंसान ने कम से कम अपने जन्मदिन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस विषय पर हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने सभागृह नेता प्रशांत डवरे से चर्चा की। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बडनेराचे आमदार रवि राणा यांच्या वाढदिवसानिमित्त वृत्तपत्रांमध्ये ज्या काही बातम्या छापून आल्या त्या कशा दिशाभूल करणार आहे त्या संदर्भात आणि वाढदिवसाच्या दिवशी किमान ज्या नागरिकांनी आपल्याला निवडून दिलं, आपल्यावर विश्वास टाकला, अशा नागरिकांचा विश्वास कारण की याची वस्तुस्थिती सांगताना मी हे सांगू शकतो की ही जी कामं आहेत ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करणारं असं जे आहे तर तुम्ही जाऊन शहानिशा करू शकता की सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामं कुठल्या परिस्थितीत उद्घाटन जेव्हा करणार मूलभूत सुविधेचे कामं न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली आहे। महानगरपालिकेतला निधी आपल्याला माहीत आहे, मागच्या महिन्याभरापासून जो वाद सुरू आहे तो महानगरपालिकेतला निधी फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळती करण्यात आलेला आहे आणि तो पुन्हा वापस इकडे येणार आहे। आणि अशा परिस्थितीत अर्धवट असलेल्या स्थितीत कामाचे भूमिपूजन करतो, लोकांची दिशाभूल करतो, अशा आमदाराला काय म्हणावे। त्याचप्रमाणे विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या बाबतीत सुद्धा हा निधी माननीय आमदार त्या तत्कालीन सुरुवाताई खोडके यांनी मंजूर करून घेतलेले काम होते। आमदार त्यांच्या हे संपल्यानंतर नवीन आमदार सत्ता पालट झाल्यानंतर नवीन आमदारांनी कुठलाही पाठपुरावा न करता हा निधी 1,95 लाख रुपयाचे भूमिपूजन करतो असं जे सांगितलं ही सुद्धा दिशाभूल करणारी बाब आहे। हे लोकांसोबत 420 आहे आणि असं जर होतं सर तुम्ही आपल्याला त्या पद्धतीने याबद्दल तुम्ही गुन्हा दाखल करणार आहे आणि असं जर असेल तर आपल्याला गुन्हा दाखल करते। स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हो रही परेड के पहले अभ्यास अमरावती शहर व ग्रामीण पुलिस द्वारा शुक्रवार शाम 5 बजे की गई। राखीव पुलिस इंस्पेक्टर के अंडर में आने वाले इस परेड में एसआरपीएफ, होमगार्ड, महिला पुलिस दल, चार्ली कमांडो, वज्र अग्निशामक दल, श्वान पथक ने पूर्व परेड की तालीम ली। इस तालीम में मुख्य मेहमान और राष्ट्रीय ध्वज को शिद्दत से सलामी दी गई। इस परेड में पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, चार्ली कमांडो व अन्य अधिकारियों ने शिरकत की थी। तालीम परेड में शामिल सभी ने नियमों का पालन करते हुए परेड की। इस अवसर पर हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने पुलिस निरीक्षक बी राठौड़ से विस्तृत जानकारी ली। माननीय सीपी साहेबांच्या आदेशाने सदर 1 मेची प्रॅक्टिस परेड घेण्यात आलेली आहे। 1 मेची तयारी करता अरे आमची 1 मेची परेडची प्रॅक्टिस चांगल्या प्रकारे झालेली आहे। आता उद्याचं आमचं 1 मेची लास्ट परेड आहे म्हणजे रंगीन तालीम। उद्या एक रंगीन तालीम झाल्यानंतर परत 1 मेची आमची पूर्ण तयारी होते आहे। जिला भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति सभा राजेश पारनी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित आरडीसी के कक्ष में ली गई, जिसमें समिति के 8 सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। भ्रष्टाचार निर्मूलन शिकायत पेटी में कुल मिला के 5 शिकायतें प्राप्त की गई, जबकि समिति के सामने 7 शिकायतें दर्ज की गई। इन शिकायतों में मनपा की शिकायत, जिला परिषद विभाग आदि के बारे में चर्चा की गई। इस समस्या पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस सभा में बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई।
हमारे संवाददाता निशांत ओगली की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य शासकीय आश्रमशाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन नासिक विभागीय समिति के तत्वाधान में भव्य विभागीय बैठक 29 अप्रैल सुबह 11 बजे राजकमल स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक बच्चू कडू के हाथों हुआ। इस बैठक में अध्यक्ष के रूप में कर्मचारी संगठन के विक्रम गायकवाड़, वसंतराव कोटरे, बीटी पाटिल, भालचंद्र बोराड़े, ईबी बोरसे आदि अनेक मान्यवर उपस्थित थे। इस बैठक में अमरावती विभाग के कर्मियों पर हुए अन्याय तथा कर्मियों की प्रलंबित मांगे लेकर यह बैठक आयोजित की गई। हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने विक्रम गायकवाड़ से मुलाकात ली। आज या ठिकाणी हा जो मेळावा आयोजित करण्यात आलेला होता, या मेळाव्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या आदिवासी क्षेत्रात चालणाऱ्या आश्रमशाळांच्या वेगवेगळ्या ज्या समस्या आहेत त्या वेगवेगळ्या समस्या, त्या अडचणी नीटपणे मांडल्या जात नाही आणि सातत्याने त्या शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना बदनाम केलं जातं आणि त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, त्यांच्यावर अत्याचार होतो, त्यांना पुरेसं अन्नधान्य मिळत नाही, नीट मिळत नाही, यापेक्षाही खराब अन्नधान्य मिळतं, वेळेवर शिक्षणाचे साहित्य मिळू शकत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या शाळेची जी वेळ आहे ती शाळेची वेळसुद्धा मोहम्मद तुगलकी पद्धतीने चालू आहे। शाळेच्या वेळेला नियोजन नाही, त्या पाठीमागचं विद्यार्थ्यांचं मानसशास्त्र नाही, अशा वेगवेगळ्या समस्या मांडण्याच्या दृष्टीने अशी अमरावती विभागातल्या कर्मचाऱ्यांचा हा जो मेळावा आहे हा मेळावा आयोजित करण्यात आलेला होता। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला युवक कांग्रेस के सचिव पर प्राणघातक हमला, 52,000 नकदी लूटे, घटना थानापुर के पास की। जंगली सुअर के हमले में 3 घायल। 8 वर्षीय तेजल को अज्ञात ऑटो ने उड़ाया, घटना मार्डी फाटे की। युवती का संतुलन बिगड़ने के कारण कुएं में गिरी, घटना स्वस्तिक नगर की। रंगोली स्पर्धा के विजेताओं को रामदेव बाबा के हाथों सम्मानित नहीं किए जाने से नाराज सिटी चैनल ने किया पुरस्कृत। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर, फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। यह भव्य प्रदर्शनी सिर्फ 1 मई तक। स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती। द मीडिया मैट्रिक्स विदर्भा की एक पहली इंस्टीट्यूट है जहाँ तो इसके लिए द मीडिया मैट्रिक्स बधाई के पात्र हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग लें और अपना करियर आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर किसी को ट्रेनिंग मिले, किसी को उसके बारे में नॉलेज मिले, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है ये बहुत बड़ा वरदान है आप लोग। मीडिया मैट्रिक्स का अगर ये प्रयास है तो बहुत अच्छा प्रयास है। टैलेंट है तो वो उभर कर आएगा, वो लोगों को दिखेगा, चाहे वो डांस में हो, एक्टिंग में हो या एनी टेक्निकल फील्ड में।